हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। द जय गुरुदेव स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आपको बताऊंगा कि रीट 2021 की तैयारी कैसे करें। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रीट 2021 की हम तैयारी कैसे करें। हम इसे डिस्कस करेंगे इसके पाठ्यक्रम के बारे में, इसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और इस परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा हम ये देखेंगे इसमें क्या क्या योग्यता होती है, कौन कौन क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति जो है स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीज ये है, हम फर्स्ट ऑफ स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भाई रीडिंग की तैयारी कैसे करें। और मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एग्जाम है क्या चीज। ये जो एग्जाम क्या चीज है और इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, किन संदर्भों का इसमें हम अध्ययन करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। ठीक है ना, कि रीड क्या चीज है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसके अंदर रीड जो होता है, जो राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्ती होती है, राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि थर्ड ग्रेड टीचर की। थर्ड ग्रेड का मतलब होता है कि क्लास फर्स्ट से लेकर के एट तक का जो टीचर होता है, उसकी भर्ती के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको हम रीट बोलते हैं। जैसे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट होता है सी टेट होता है, यूपी में यूपी टेट होता है, इसी प्रकार से राजस्थान में रीट होता है। ठीक है ना, इसके माध्यम से ही शिक्षकों की भर्ती की जाती है। तो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, ये क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है। क्या है ये, शिक्षक पात्रता परीक्षा है। क्या ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है। आई बात समझ में। ये तो हमने समझ लिया कि ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है। अब इसके अंदर इसका जो पैटर्न है हम देख लेते हैं एक बार परीक्षा का, और इसमें कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं। देखो इसके अंदर दो ग्रुप हैं, इसमें दो ग्रुप हैं, ध्यान रखना, इसमें दो ग्रुप हैं इसके अंदर। इसमें हम देखते हैं दो ग्रुप हैं इसके अंदर, दो ग्रुप हैं इसके अंदर। ठीक है, एक ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक शिक्षक। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं राजस्थान सरकार के, उसमें होता है प्राइमरी टीचर। ठीक है, और एक होता है अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी मतलब उच्च प्राथमिक शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर होते हैं अपर प्राइमरी और प्राइमरी। मतलब ये जो प्राइमरी टीचर होता है, प्राथमिक, ये होते हैं क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक, और अपर प्राइमरी होते हैं क्लास सिक्स से लेकर के एट तक। बात क्लियर हो गई। तो इसके अंदर जो ध्यान देने की चीज ये है इसके अंदर स्टूडेंट, कि जो आपका जो क्लास फर्स्ट टू फाइव है, कक्षा एक से लेकर जो पांचवी है, इसमें एग्जाम देने वाला जो होता है पैटर्न को बोलते हैं लेवल फर्स्ट। क्या बोलते हैं, लेवल फर्स्ट। और इसमें बोलते हैं लेवल सेकंड। क्या बोलते हैं, लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो है BSTC। जैसे STC कोर्स होता है ना ट्वेल्थ के बाद, 12 प्लस BSTC। और इसमें एलिजिबिलिटी होता है ग्रेजुएशन प्लस BEd, ये इसमें योग्यता होती है। ठीक है, लेकिन माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, एक अपना ऑर्डर दिया, इसके अनुसार अब राजस्थान में BEd वाले भी, क्योंकि ये जो है इनका ऐसा माना था BEd वालों का कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश दिए है NCT के अनुसार, हाईकोर्ट ने जो है NCT के अनुसार, जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के अनुसार, ये माना इस चीज को कि BEd वाले भी अब लेवल फर्स्ट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो लेवल फर्स्ट का और सेकंड का दोनों की तैयारी कर सकते हैं BEd वाले। लेकिन जो STC के छात्र हैं, जो खाली STC है ट्वेल्थ के बाद, वो लेवल फर्स्ट दे सकते हैं। हाँ, जिन्होंने ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन कर लिया, STC भी कर रखा है, BEd कर रखा है, वो भी लेवल सेकंड का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उनको स्नातक होना चाहिए, BSc BA या BCom होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक नया और भी आया है इसके अंदर अभी वैकेंसी में, कि जो क्लास 6 to 8 है इसके अंदर, जो BCom वाले छात्र हैं, जो कॉमर्स वाले छात्र हैं, वो SST के रूप में भी एग्जाम, SST सब्जेक्ट लेकर एग्जाम दे सकते हैं। BCom वालों को इसमें अलाउ कर दिया एग्जाम देने के लिए। और ये बात समझ में, तो स्टूडेंट ये तो रहा आपका कि कौन कौन से तो विद्यार्थी हैं, कौन कौन से जो लेवल के जो ग्रुप्स हैं, कौन कौन से जो विद्यार्थी हैं, वो लेवल फर्स्ट और सेकंड में अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, लेवल फर्स्ट और सेकंड का मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब देखो इसके नाम देखते हैं, इसका परीक्षा का पैटर्न क्या है। व्हाट इज द पैटर्न, इसका परीक्षा का जो पैटर्न क्या हो सकता है इसका, वो हम देख लेते हैं इसके अंदर अभी, कि भाई इस परीक्षा का पैटर्न क्या हो सकता है। ठीक है, पैटर्न
इस परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या हो सकता है, देख लेते हैं हम लोग पैटर्न क्या होता है इसका, देखते हैं इसके अंदर हम कि इसमें, क्योंकि इसमें दो लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट और सेकंड। इसमें दो लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो लेवल फर्स्ट और सेकंड का जो पैटर्न होता है इसके अंदर वो क्या होता है, देखिए इसके अंदर पहले हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट की। हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट की, क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर बनने के लिए। इसमें क्या होता है इसके अंदर, इसमें 4 पार्ट आते हैं। देखो ये पेपर जो होता है ये होता है 150 अंकों का। कितने अंकों का होता है, ये होता है 150 अंकों का, ठीक है। और प्रश्न आते हैं इसमें 150, कितने प्रश्न आते हैं इसके अंदर, 150 प्रश्न आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न होता है 1 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न होता है 1 नंबर का। कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न होता है 1 नंबर का। तो कितने हो गए, 150 प्रश्न का 150 अंक हो गए। और यहाँ खासी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप अगर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसमें नकारात्मक अंक नहीं होते, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और जो टाइमिंग होता है इसका वो होता है 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे का पेपर होता है ये पेपर होता है 2.5 घंटे। कितने घंटे का होता है, 2.5 घंटे का, ठीक है। तो लेवल फर्स्ट का जो मैंने आपको बताया इसके अंदर कि 150 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। इसके एक पेपर में 4 पार्ट होते हैं, एक पेपर में 4 भाग होते हैं। उन भागों की हम चर्चा कर लेते हैं। उनके लिए आपको कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है ये बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। देखो जो लेवल फर्स्ट है आपका, उसका जो पैटर्न है उसको हम देख लेते हैं कि जो लेवल फर्स्ट का जो पैटर्न आया है इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि भाई जो लेवल फर्स्ट का पैटर्न क्या है। नंबर 1 जो होता है इसके अंदर, नंबर 1 जो होता है इसके अंदर वो होता है इसके अंदर पार्ट फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हम बात कर रहे हैं लेवल फर्स्ट की, ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं लेवल फर्स्ट, ठीक है। इसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं हम लोग, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें आते हैं 30 क्वेश्चन, 30 प्रश्न आएंगे 30 अंकों के, ठीक है। इसमें मैं आपको बुक्स बता दूंगा कि इसमें जो प्रमुख पुस्तक कौन सी है। देखो इसमें जो ऑथेंटिक बुक आती है, क्योंकि आपका जो न्यू सिलेबस आया है, अभी नया जो सिलेबस आया है, नया सिलेबस आया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2019 तक का जो सिलेबस चलता था पहला राजस्थान बोर्ड के अंदर, कक्षा 9-10 लगभग 10 तक के लिए आप जो है पुस्तकें पढ़िए राजस्थान बोर्ड की, ठीक है ना। आरबीएससी की जो पुस्तक आती थी 2019 तक, उन पुस्तकों का अध्ययन कीजिए आप लोग, ठीक है। तो इस पोर्शन के लिए मैं आपको कुछ गाइड बता देता हूँ अच्छी सी। देखो इसके अंदर धीर सिंह धावाई सर की किताब आती है साइकोलॉजी की, या तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी कठिन लग रही है, अगर अच्छी बेस्ट किताब है ये, इससे बेस्ट किताब नहीं है, अगर ये कठिन लग रही है तो आप इजीली ले सकते हैं आप लोग डॉक्टर वंदना मैडम की किताब, ठीक है ना, ये पुस्तक ले सकते हैं आप, ठीक है। ये है, नहीं तो आप और इजी लैंग्वेज ले सकते हैं, फर्स्ट रैंक की बुक ले लो आप, इनमें से कोई सी भी है, ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखना आप लोग, प्लस कोई सी भी गाइड लो इन तीनों में से, लेकिन एक ध्यान रखना चीज का बेटा कि कक्षा 11 और 12 की राजस्थान बोर्ड की आती है साइकोलॉजी की किताब है, मनोवैज्ञानिक किताब, वो जरूर पढ़ लेना आप, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो फ्री में आपको वेबसाइट अवेलेबल है राजस्थान बोर्ड की, आप देख सकते हैं, आप इसके लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना आपको, ठीक है। ये तो पुस्तकें हो गई, ये पैटर्न हो गया फर्स्ट पार्ट लेवल फर्स्ट का बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का, ठीक है। तो ये तो क्या भाग प्रथम हो गया भाई, ये हो गया भाग प्रथम हो गया, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर भाग प्रथम के बाद में कि हम डिस्कस कर लेते हैं भाग सेकंड कौन सा होगा। भाग प्रथम के बाद में जो भाग सेकंड होगा वो होगा एक भाषा का। इसमें होगी 2 भाषा, कितनी होगी इसमें, इसमें होगी 2 भाषाएं, भाषा नंबर 1 भाषा नंबर 2। इसमें होगी लैंग्वेजेस होगी इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें होती है लैंग्वेज, लैंग्वेज भी होती है। 30 नंबर का क्वेश्चन आता है भाषा फर्स्ट के अंदर, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, ठीक है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, ठीक है। लेवल फर्स्ट के अंदर भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड आती है इसके अंदर, ठीक है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड आती है इसके अंदर, ठीक है। तो जो भाषा फर्स्ट है, जो भाषा फर्स्ट है, जो लैंग्वेज फर्स्ट है, उसमें ऑप्शन होता है आपके साथ हिंदी, हिंदी या अंग्रेजी या फिर आपके गुजराती
है ना, या फिर आपके होता है एक पंजाबी या संस्कृत। ठीक है, अधिकतर विद्यार्थी इन विषयों को लेते हैं हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत को। ठीक है, लेवल फर्स्ट में जो एक भाषा लेंगे आप, तो लेवल सेकंड में आप सेम भाषा नहीं ले सकते, आप आपको दूसरी भाषा लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप, मेरा सुझाव है कि जो आपकी स्नातक में रही वही आप भाषा लीजिए, जिससे कि आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ये जो भाषा होती है, ये होती है फर्स्ट भाषा 30 अंकों की। इसमें होते हैं 30 प्रश्न। कितने होते हैं? इसमें होते हैं 30 प्रश्न होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब भाषा फर्स्ट के लिए पुस्तक कौन सी है ये भी देख लो आप। 9वीं से 10वीं की राजस्थान बोर्ड की बुक आती थी पहले 2019 तक। इसको बोलते हैं हम लोग नवीन हिंदी रचना, नवीन व्याकरण के नाम से हिंदी की बुक आती है, हिंदी के लिए, हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए। और या फिर प्लस साथ में आप ले लो, इसके अंदर मिश्रा पब्लिकेशन की बुक आती है बीएड के लेवल फर्स्ट की, हिंदी के लिए। किसके लिए बोल रहा हूँ आपको? हिंदी के लिए, हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, मैं आपको हिंदी भाषा के लिए बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, और संस्कृत भाषा के लिए अगर आप चाहें तो वही आप 9वीं-10वीं की किताब पढ़ो राजस्थान बोर्ड की। और जो आपके लोकेश कुमार शर्मा सर है साफल्यम वाले, इनकी बुक का नाम है साफल्यम, वो आप दे सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया आपका संस्कृत के लिए। और यदि जिन स्टूडेंट का इंग्लिश है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे? वही 9th-10th की बुक पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रामर की। और जो रस्तों की सर की किताब आती है, रस्तों की सर के नाम से आती है किताब, अंग्रेजी रस्तों की सर की गाइड आती है, बेस्ट है, इससे बात कुछ नहीं है, सफिशिएंट है ये। बी के रस्तों की सर की किताब आती है इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, बाकी गुजराती पंजाबी का इतना मुझे नॉलेज नहीं है, ये भाषा भी आप आ सकती आती है, ये इनकी आप तैयारी कर सकते हैं आराम से अपनी बुक्स पढ़ के राजस्थान बोर्ड की। लेकिन 3 भाषाएं प्रमुख लेते हैं स्टूडेंट मेजोरिटी में, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, लेवल फर्स्ट में भाषा नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो लेवल फर्स्ट में जो भाषा नंबर सेकंड आती है आपकी, जो आपकी जो भाषा सेकंड आती है ना, भाषा सेकंड, उसमें मतलब कि आप ले सकते हैं दूसरी भाषा जो आपने फर्स्ट में ली है ना, आप वो भाषा जो है आप वो उसको नहीं लेंगे दूसरा। जैसे आपने लेवल फर्स्ट में ले लिया आपने हिंदी, दूसरे ले लेंगे आप लेवल भाषा सेकंड में अंग्रेजी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उनमें भी यही किताब चलेगी आपकी। भाषा सेकंड में ये चलेगी हिंदी के लिए नवीन हिंदी व्याकरण, और या फिर प्लस साथ में मिश्र ऑपरेशन सर की किताब आती है वो, संस्कृत 9वीं-10वीं की किताब राजस्थान बोर्ड की, और लोकेश कुमार सर की किताब, डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा सर की किताब जो कि साफलम के नाम से आती है, वो ले सकते हैं आप। और अंग्रेजी में वही लेवल सेकंड, जो आपकी लेवल फर्स्ट में जो भाषा सेकंड है आपकी, अंग्रेजी की रस्तों की सर की किताब, बी के सर की किताब, 9वीं से 10वीं तक की पुस्तक है। तो लेवल फर्स्ट में भाषा फर्स्ट और सेकंड में सेम बुक्स आएगी, बस भाषा फर्स्ट में आपको हिंदी लेना तो दूसरे लेना अंग्रेजी, या अगर आप लेवल फर्स्ट में भाषा फर्स्ट में अंग्रेजी ले रहे हैं, ले सकते हैं अंग्रेजी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको हिंदी लेनी पड़ेगी। या एक ले रहे हैं हिंदी, फिर आपको लेनी है आपको संस्कृत, तो आप लेंगे फर्स्ट भाषा हिंदी, दूसरी लेंगे संस्कृत, या फर्स्ट भाषा आप संस्कृत ले सकते हैं, दूसरे में ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं गुजराती फर्स्ट, सेकंड ले सकते हैं आप पंजाबी, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन बुक्स जो है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी की लेवल फर्स्ट में भाषा फर्स्ट और सेकंड में यही पुस्तकें रहेगी। ठीक है ना, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि बेटा ये जो है भाषाएं होती है, ये ध्यान रखना, भाषा जो है ये 30-30 नंबर की है। ये तो भाषा है आपकी, ये तो भाषा होती है, ये होती है आपकी 30-30 नंबर की। तो कितने नंबर की हो गई है? ये हो गई आपकी 60 अंकों की होगी। कितने अंकों की हो गई है? ये हो गई आपके 60 नंबर की हो गई है। ठीक है ना, तो 30 नंबर का हो गया आपका क्या क्या हो गया? 30 नंबर का आपका हो गया शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड पेडोलॉजी 30, क्योंकि भाषा फर्स्ट 60, और 30 की हो गई आपकी लेवल सेकंड, लेवल फर्स्ट की भाषा नंबर सेकंड, तो कितने हो गए? 90। तो 150 में से 90 का तो आपका ये सिलेबस बता दिया मैंने आपको, बुक्स बता दी आपको, पैटर्न बता दिया आपको। ठीक है ना, अब जो है अगला पार्ट जो है, पार्ट फर्स्ट हो गया शिक्षा शास्त्र साइकोलॉजी का, दूसरा हो गया लैंग्वेज का। अब जो पार्ट थर्ड है, जो पार्ट थर्ड है आपका, वो है इसके अंदर पार्ट थर्ड, वो है आपका मैथ्स का, मैथमेटिक्स का, मैथ्स का, गणित का, वो है गणित का। ठीक है, गणित में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 अंकों के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। मैथ्स के लिए आप वही क्या करेंगे, आप क्लास 6 to 10th की मैथ्स पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड की, आरबीएससी की, जो कि 2019 में चल चुकी है आपकी। ठीक है, राजस्थान बोर्ड के अंदर। ठीक है, बाकी इसके अलावा गणित के अंदर आप चाहें तो लक्ष्य की गाइड पढ़ सकते हैं आप, लक्ष्य की गाइड बेस्ट आती है ना। इसके अलावा गणित के अंदर लक्ष्य की गाइड पढ़ सकते हैं आप, बेस्ट है।
ठीक है, लक्ष्य गाइड पढ़ सकते हैं, सफिशिएंट है वो। ठीक, तो ये 30 नंबर का आपका गणित का हो गया। ठीक है, अब बाकी बचे 30 अंक। ठीक है, बाकी बचे 30 अंक। ठीक है, अब उन अंकों में क्या आता है, उसमें आता है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। क्या आता है इसमें, लेवल फर्स्ट के अंदर जो लास्ट पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस, इसको बोलते हैं ईवीएस। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम लोग बोलते हैं ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। ठीक है ना, तो पर्यावरण अध्ययन के अंदर, तो पर्यावरण अध्ययन क्या आता है इसके अंदर, देखो इसके अंदर कि इसमें ईवीएस के अंदर, ईवीएस के अंदर एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर इसको बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। क्या बोलते हैं, पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है पर्यावरण अध्ययन जो है, ये कितने अंकों का होता है, ये भी होता है 30 अंकों का होता है। कितने का होता है ये होता है 30 अंकों का। 30 प्रश्न आते हैं इसके अंदर। कौन सी बुक पढ़ेंगे इसके लिए, हम पुस्तक देख लेते हैं। पुस्तक एक तो है कक्षा 1 से लेकर के और 8 तक, आप कक्षा 1 से 5 तक आती है ईवीएस की किताब, राजस्थान बोर्ड की, पर्यावरण अध्ययन के नाम से, वो पढ़ सकते हैं आप। साथ में या तो लक्ष्य गाइड पढ़ लो आप, या फिर आप पढ़ लो डॉक्टर मुकेश पंचोली की किताब चरण प्रकाशन वाली, है ना, पढ़ सकते हैं। कोई सी दोनों से गाइड पढ़ सकते हैं आप। और कक्षा 1 से 5 तक की हम ईवीएस की क्या लेके आएंगे, ईवीएस की आप लेके आएंगे, बुक्स लेके आएंगे राजस्थान बोर्ड की, जो कि 2019 तक चलती थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको बता दिया 150 अंकों का मैटर पूरा लेवल फर्स्ट का। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ध्यान रखना इसके अंदर कि इसमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ध्यान रखना इसमें। ये खास है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं, चाहे आपको आंसर आए अथवा ना आए, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसी के बेस पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको जॉब के लिए इसके अंदर एलिजिबिलिटी की जाएगी और आपकी जॉब इसकी बेस पर लगेगी। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य ये हुआ इसके अंदर कि आपको इसके अंदर ये बुक्स मैंने आपको बता दी, साइकोलॉजी वाली, चाइल्ड डेवलपमेंट वाली और लैंग्वेज वाली। 2 लैंग्वेज आती है 30 नंबर की, 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है, मैथ्स आती है 30 नंबर की, और 30 नंबर क्या आता है, एनवायरमेंटल स्टडीज आता है इसके अंदर। आई बात समझ में। अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है इसके अंदर कि लेवल सेकंड, लेवल सेकंड जो बीएड वालों के लिए है खासकर, उसमें क्या था, उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, हम देख लेते हैं इसके अंदर। इसमें फर्स्ट पार्ट वही शिक्षा शास्त्र और बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, है ना, वो हम देखते हैं इसके अंदर। वही 30 अंकों का लेवल फर्स्ट की ऐसा 30 अंक। ठीक है, इसका भी 2.5 घंटे पेपर होता है, 2.5 घंटे का। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर भी, 150 अंक के होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी जो है 30 अंकों की होगी, इसमें इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे लेवल सेकंड के अंदर फर्स्ट पार्ट में। पुस्तक कौन सी है, पुस्तकें वही है इसके अंदर, धीर सिंह रावत सर की किताब, या फिर आप पढ़ेंगे फर्स्ट रैंक की गाइड, या फिर आप पढ़ेंगे इसके अंदर अन्य प्रकाशन। आप चाहें तो अगर लक्की आहूजा मैडम की किताब पढ़ सकते हैं आप, हेराल्ड वाली। ठीक है, लेकिन प्लस आपको आरबीएससी के राजस्थान बोर्ड की 11th 12th की साइकोलॉजी जरूर पढ़नी है, लेवल फर्स्ट में पढ़नी है और लेवल सेकंड में भी पढ़ती है आपको, ये कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़नी है आप। ठीक है, तो ये तो हो गया लेवल सेकंड का, लेवल सेकंड का जो है पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। इसको हम बोलते हैं बाल विकास। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं बाल विकास। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं बाल विकास। क्या कहते हैं, बाल विकास। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत कि जो बाल विकास वाला जो पोर्शन है, जो बाल विकास वाला पोर्शन है, इसमें हमने क्या बताया आपको, मैंने वो बताया, इसमें इसमें 2 पुस्तकें होती है इसके अंदर, इसमें 2 पुस्तकें होती है। एक पुस्तक होती है इसके अंदर कौन सी, जो राजस्थान बोर्ड की किताब है वो, ठीक है ना, और एक होती है इसके अंदर कौन सी वाली किताब, एक होती है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं लक्की आहूजा मैडम की किताब, या फिर डीसी नारायण सिंह की किताब। ठीक है, और इसके अलावा अब सेकंड पार्ट हम देखते हैं इसके अंदर, पार्ट नंबर सेकंड हम देखते हैं इसके अंदर, इसका पार्ट नंबर सेकंड कौन सा।
ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं इसके अंदर। पार्ट सेकंड हम देखते हैं, पार्ट नंबर सेकंड कौन सा है इसका। पार्ट नंबर सेकंड में भी जो है लैंग्वेज आती है, भाषा। लैंग्वेज फर्स्ट वही लेवल फर्स्ट की जैसा, और लैंग्वेज सेकंड वही सेम पैटर्न है बिल्कुल, सिलेबस थोड़ा दूसरा है। लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट में वही हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, और लैंग्वेज सेकंड में भी वही, लैंग्वेज सेकंड में वही हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती। तो लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर आप पढ़ेंगे 9वीं 10वीं किताब वही वाली फैशन बोर्ड की, और मिश्रा पब्लिशिंग की किताब पढ़ेंगे हिंदी के अंदर। अंग्रेजी में पढ़ेंगे आप रस्तोगी सर की किताब, और संस्कृत में आप पढ़ेंे संस्कृत अगर हम लिए लैंग्वेज फर्स्ट में तो साफल्यम की किताब, और यही लैंग्वेज सेकंड में रहेगा, यही आपका लैंग्वेज सेकंड में रहेगा आपका। बात क्लियर हो गई, यही रहेगा आपका लैंग्वेज सेकंड में रहेगा आपका, ठीक है ना। और ध्यान रखना वही मैंने फर्स्ट लेवल बताया था, वही सेकंड लेवल में होगा। 30 प्रश्न आएंगे लैंग्वेज फर्स्ट में, और 30 में आएंगे 60 हो गए, 30 क्वेश्चन आएंगे 33 मार्क्स के, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। हिंदी के लिए लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आप हिंदी ले रहे हैं या सेकंड में ले रहे हैं, तो आपको 9वीं से 10वीं की हिंदी व्याकरण की किताब पढ़नी होगी, ऐसा बोर्ड की 2000 से चलती थी वो, प्लस साथ में आपको पढ़नी मिश्रा पब्लिशिंग को पढ़नी है। संस्कृत के लिए आपको पढ़नी है कौन सी किताब, संस्कृत के लिए आपको पढ़नी है साफल्यम की किताब, और अंग्रेजी के लिए आपको पढ़नी है कौन सी किताब, अंग्रेजी के लिए बुक पढ़नी है आपको कौन सी वाली, बी के रस्तोगी की किताब पढ़नी है आपको, बी के रस्तोगी की किताब। और अगर लैंग्वेज सेकंड में आप ले रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो भी आपको मैं जो सेम रूल्स बताइए आपको मैंने, साफल्यम की, बी के रस्तोगी की किताब या मिश्रा सर की किताब, 9वीं 10वीं की किताब जो है बोर्ड की, वो आपको पढ़नी है सेकंड लैंग्वेज में। सेकंड लैंग्वेज में अंग्रेजी में भी आपको 9वीं 10वीं किताब पढ़नी है, राशन बोर्ड की किताब पढ़नी है, और संस्कृत में आपको राशन बोर्ड की किताब पढ़नी है। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका 30 30 60 90, ठीक है। बाकी बचे आपके 60 नंबर। अब देखो इसके अंदर लेवल सेकंड थोड़ा डिफरेंट होता है आपका लेवल फर्स्ट से। लेवल सेकंड जो होता है आपका वो थोड़ा डिफरेंस होता है आपका लेवल फर्स्ट से, क्योंकि लेवल फर्स्ट में जो है आपके 30 नंबर की आती है मैथ्स, और 30 नंबर की आती है आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। लेकिन इसमें वो चीज नहीं आती है। इसमें क्या होता है देखते हैं, इसमें जिन विद्यार्थियों ने बीएससी किया, बीएससी साइंस से, उनके लिए आता है मैथ्स और साइंस वाला पोर्शन, ठीक है। पेपर में उनके लिए आता है मैथ्स और साइंस का पोर्शन। जो विद्यार्थी बीएससी हैं, साइंस के हैं, उनके लिए आता है साइंस वाला पोर्शन, विज्ञान वाला पोर्शन। पेपर मिल जाएगा आपको साइंस वाला। इसमें 60 अंक आते हैं, 60 अंक, 60 प्रश्न आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, उनको वही लक्ष्य गाइड पढ़ लो, प्लस आरबीएससी की राशन बोर्ड की किताब पढ़नी है आपको। 36 से लगभग आप 12 तक की किताब पढ़ लो आप, ठीक है। इसी प्रकार से जिन विद्यार्थियों का बीए रहा है, आर्ट्स रहा है, उनके आता है एसएसटी, या जिनका बीकॉम रहा है, कॉमर्स रहा है, वो भी आप एसएसटी दे सकते हैं। उनका आता है सोशल स्टडीज आता है, सोशल स्टडीज यानी कि सोशल साइंस आता है, सामाजिक विज्ञान। तो वो विद्यार्थी भी क्या पढ़े, कक्षा 6 से 12 की आर्ट्स की किताब पढ़े, सामाजिक की 6 से 10 तक, और 11 की आर्ट्स की, प्लस सामाजिक विज्ञान के पढ़े, लक्ष्य की गाइड पढ़े। क्या पढ़े, लक्ष्य की गाइड पढ़े, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। या आप पुराने पेपर एक ध्यान रखना, पुराने पेपर आते हैं ना, तो रीड के पुराने पेपर उनको आप सॉल्व करो, ठीक है। वो जरूर देखो, पुराने पेपर बहुत जरूरी है। और अनसॉल्व पेपर आते हैं, अनसॉल्व पेपर उनको आप अच्छे पब्लिकेशन किए अनसॉल्व पेपर को, जिसमें आंसर सही दे, उनका उनसे आप प्रैक्टिस करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे पेपर्स की, उतना ही आपको फायदा होगा इसके अंदर। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा। क्यों होगा फायदा, बताता हूँ आपको इसके अंदर में। आपको फायदा इसलिए होगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको फायदा इसके अंदर इसलिए होगा क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रैक्टिस है, इसमें हम प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको उसमें बता दिया रीड क्या है, रीड का पैटर्न क्या है, इसकी कौन सी बुक्स है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रणनीति अच्छी बनाएं। कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए एक चीज होती है रणनीति, और एक होती है हार्डवर्क। हार्डवर्क आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। हार्डवर्क, परिश्रम प्लस रणनीति, स्ट्रेटजी इक्वल टू सक्सेस। सफलता का मंत्र क्या है, रणनीति से तैयारी करो, योजना तैयारी करो और मेहनत करो। रणनीति में आपको बता दी क्या रणनीति है, किससे तैयारी करनी है आपको, और मेहनत आपको करनी है। तो आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। और हम चलते हैं इस वीडियो में इतना ही, और आगे जाकर के मैं और भी आपको वीडियोस बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। और इस चैनल पे आपको रीड की पूरी अच्छी तैयारी कराऊंगा, एसएसटी की, साइकोलॉजी की, और आपके जो शिक्षण विधियां हैं उनकी तैयारी कराऊंगा आपको। हाँ, इसमें ध्यान रखना चीज के अंदर आप एक और चीज, एसएसटी के अंदर या साइंस वाले पोर्शन के अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो हम देख रहे हैं सिलेबस के अंदर, जो जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो मैं बता देता हूँ आपको इसके अंदर। कि जो बीएससी वाले छात्र हैं, जो विज्ञान छात्र हैं, जिनके 60 प्रश्न आएंगे, उसमें टीचिंग मेथड भी आएंगे सवाल के साथ साथ। टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियां भी आएगी,
शिक्षण विधियां भी आएगी इसके अंदर, टीचिंग मेथड, चाहे वो एसएसटी के छात्र हो चाहे वो साइंस के छात्र हो। तो शिक्षण विधियों के लिए क्या पढ़ेंगे आप, एस मंगल सर की गाइड आती है, पतली सी किताब, साइंस के लिए। और साइंस के लिए आपके लेवल फर्स्ट में और सेकंड में शिक्षण विधियां भी आती है, टीचिंग मेथड भी आता है। और ध्यान रखना चीज का, मैं एक अलग से बताता हूँ आपको इसके अंदर वो चीज, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, भैया ध्यान सुनना आप लोग, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, वो विद्यार्थी आगे रहेगा। मैं आपको एक अच्छी योजना बताता हूँ, इसके अंदर वो विद्यार्थी आगे रहेगा जो टीचिंग मेथड्स को बेस्ट तरीके से करेगा। देखो मेथड जो है वो हिंदी में भी है, अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, एसएसटी में भी है और साइंस में भी है, लेवल फर्स्ट में भी है और लेवल सेकंड में भी है। मेथड्स पे आप फोकस करना, मेथड जो है मैं बोलता हूँ 50 से 60% आपका मेथड्स में कवर होएगा। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, फिर मंगल सर की गाइड पढ़नी है आपको, मंगल सर की पतली सी पुस्तक पढ़नी है। इस पतली पुस्तक में करना है आपको, इस पतली पुस्तक में आपको हिंदी अंग्रेजी एसएसटी गणित का सारा मेथड पढ़ने को मिल जाएगा। तो टीचिंग मेथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मेथड से आप फोकस कीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको मेथड से फोकस कीजिए। अगर आपको और से आगे निकलना है तो टीचिंग मेथड्स पे, एसएसटी के हों, शिक्षण विधियां मतलब शिक्षण विधियों पे आपको फोकस करना है, फिर बोल रहा हूँ फोकस करना है शिक्षण विधियों के अंदर, उसमें आप सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे जाकर मैं आपको टीचिंग मेथड्स और साइंस, एसएसटी और साइकोलॉजी के बारे में और वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, बाय।